दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है। आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। कोरोना वायरस जाने का नाम नहीं ले रहा और चुनाव आने का नाम ले रहे हैं, मगर चुनाव होंगे कैसे बिहार में? कैसे करवाएगा इलेक्शन कमीशन लोकतंत्र की ये कवायद? फिलहाल बात चल रही है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में इसी बरस बिहार के विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। सभी पार्टियां इसको लेकर तैयारी भी कर रही हैं। ऑनलाइन रैलियों से लेकर LED टीवियों तक के इस्तेमाल हो रहे हैं। जो फील्ड पर नहीं जा रहे, वीडियो चैट से ही मोटिवेशन दे रहे हैं। चीन के संदर्भ में भी बिहार की जनता के प्रसंग आने लग गए हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग अपनी तैयारी में लगा है। इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस नाम के अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए बिहार चुनाव के बारे में कई बातें बताई। मसलन उन्होंने कहा कि कोरोना मरीज डाक मतपत्रों यानी कि पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार चुनाव में कोरोना महामारी मतदाता को प्रभावित ना करे, इसके लिए कुछ चीजों पर फोकस किया जा रहा है। पहली चीज, कोरोना संक्रमित वोट कैसे डालेंगे, इसके लिए हो रहे हैं फेरबदल। तय वक्त पर बिहार चुनाव कराने हैं और ऐसे में चुनाव आयोग को कानून मंत्रालय के पास जाना पड़ा। क्या फेरबदल है ये? क्योंकि ये कानून से जुड़ा फेरबदल है। इसमें एक प्रस्ताव है जिसे मान लिया गया है। अब होगा ये कि चुनाव आचार संहिता 1961 के नियम 27A के तहत कोरोना वायरस संक्रमित या प्रभावित लोगों की एक नई कैटेगरी बनाई जाएगी। इस कैटेगरी में आने वाले लोगों को एक सुविधा मिलेगी। किनको मिलेगी ये सुविधा? जिन्होंने मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से कोरोना का टेस्ट करवाया है और पॉजिटिव आए हैं, या जिन्हें होम क्वारंटीन या संस्थागत क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया। ऐसे मरीज पोस्टल बैलेट के जरिए अपना वोट डाल सकेंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों के पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP होगा, जिसके जरिए वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित कर सकेंगे। एक बार उनका आवेदन स्वीकार हो जाता है तो वो अपना वोट डालेंगे, लेकिन फिर वोटिंग सेंटर पर वोट नहीं कर पाएंगे। ये सुविधा आने वाले वक्त में होने वाले सभी चुनावों पर लागू होगी। इसमें उपचुनाव भी शामिल होंगे जब तक ये महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। ये तो उन लोगों की बात हो गई जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं। जो लोग कंटेनमेंट जोन में हैं, उनका क्या? ऐसे वोटर्स जो कंटेनमेंट जोन में हैं, कोरोना संक्रमित नहीं हैं, हो सकता है कि वो बाकियों के मुकाबले पहले ही वोट डाल लें। अग्रिम मतदान, जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे, तब भी जो हिमाचल प्रदेश के ऐसे इलाके थे जहाँ पर बर्फबारी हो जाती है, वहाँ पर एडवांस में वोटिंग करवा ली गई थी। इस ऑप्शन पर भी विचार कर रहा है इलेक्शन कमीशन। पैनल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से इसको लेकर इनपुट मांगे हैं। सुशील चंद्रा ने बताया कि हम नहीं चाहते कि मतदान में कम लोग आए, वोटिंग टर्नआउट कम हो, और इसके लिए अतिरिक्त जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। क्या कदम हो सकते हैं ये? एक पोलिंग ऑफिसर को कोरोना संक्रमित वोटर को पोस्टल बैलेट देने और वापस लाने के लिए भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा 30,000 नए पोलिंग सेंटर बनाए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए इलेक्शन कमीशन ये कवायद कर रहा है। पहले क्या होता था कि लगभग 1600 वोटरों पर एक वोटिंग सेंटर होता था, पोलिंग सेंटर। अब 1000 वोटर पर ऐसा किया जा रहा है और इसके चलते 30,000 नए पोलिंग सेंटर बनाने होंगे। किसी भी राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार के लिए स्वास्थ्य और NDMA के गाइडलाइंस को मानना होगा। पार्टियों को वर्चुअल रैली का सहारा लेना होगा, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करना होगा। हालांकि आयोग ने यह संकेत दिया है कि चुनाव के करीब आने के बाद हो सकता है कि चीजें बदल जाएं और डोर टू डोर प्रचार की भी अनुमति मिल जाए। जिस बिहार विधानसभा को लेकर इतनी कवायद हो रही, इतनी बातचीत हो रही है, उसका कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। बिहार चुनाव, इन पर बात हो गई। इस राज्य में कोरोना का क्या हाल है? स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो राज्य में कोरोना के 7,825 मामले देखे गए, 1,989 एक्टिव केस, 5,781 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। बाकी पॉलिटिक्स है, अपनी स्पीड से चल रही है। आज ही खबर आई कि RJD को चुनाव के पहले बड़ा झटका लगा। इसके 5 MLC इस्तीफा देकर पार्टी से अलग हो गए, नीतीश कुमार की पार्टी में जा मिले। बड़ा नाम है इन इस्तीफा देने वालों में। MLC के इतर RJD के उपाध्यक्ष और UPA में मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह का, जिन्हें समर्थक रघुवंश बाबू कहते हैं, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। वैशाली के पूर्व सांसद और अपने प्रतिद्वंदी रामा सिंह के पार्टी में आने की बात से बताया जा रहा है कि रघुवंश बाबू नाराज थे। याद रहे कि रघुवंश बाबू कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उनका इलाज भी चल रहा है।
बाकी के जो 5 एमएलसी आरजेडी छोड़ गए उनके नाम संजय प्रसाद, कमरे आलम, राधाचरण सेठ, रणविजय सिंह और दिलीप राय हैं। बाद में इन्होंने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की और जेडीयू की सदस्यता ली। इनके पार्टी छोड़ने के पीछे वजह तेज प्रताप और तेजस्वी का वर्चस्व बताया जा रहा है। बातें चल रही हैं कि तेज प्रताप को विधान परिषद भेजा जाएगा। कई नेता इससे नाराज थे और इसके चलते इस्तीफे हो रहे हैं। दिलीप राय, जिन्होंने पार्टी छोड़ी एमएलसी, वो टूट का जिम्मेदार तेजस्वी यादव को बताते मिले। कहा कि वो मनमर्जी से पार्टी चला रहे हैं। अब जिनको कास्टिफिकेशन और एमवाई समीकरण सरीकी चीज़ों में इंटरेस्ट है, वो गिना रहे हैं कि पार्टी छोड़ने वालों में एक मुस्लिम और एक यादव एमएलसी भी हैं। तो उन्हें फोड़कर नीतीश कुमार ने सेंधमारी कर ली है और एक संदेश दे दिया है कि फला फला फैक्टर हमारी तरफ है। जिन्होंने आरजेडी छोड़ी है वो संदेश दे रहे हैं कि अभी तो हम आए हैं, पीछे से 25-30 लोग और आ रहे हैं। कुल जमा बिहार की राजनीति हमेशा की तरह दिलचस्प है। इस पर नज़र रखनी होगी क्योंकि बहुत उठापटक बाकी है।